नमस्ते यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने यहाँ पर मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम मिल रहे हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कल का जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। पूरा ब्लॉग बड़ा हो रहा था तो मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा कि मैं ऊपर आई थी, कुछ कपड़े छट करके लेके आई थी छटाई करके, और फिर मैंने जचाया। तो अभी कपड़े जचा चुकी हूँ मैं, जिनको जहाँ पर रखना था वहाँ रख दिया मैंने। और अभी सफाई करना स्टार्ट हो गया है। तो रोज़ आंधियाँ चलती है तो ऊपर वाले रूम का तो हाल पूछो ही मत। और इतनी बड़ी छत भी है और अकेले के लिए नीचा का और ऊपर का संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपना है, करना तो अपन को ही होगा। तो यहाँ पर जो भी कचरा पट्टी था, बेकार न्यूज़पेपर निकले थे पुराने, वो मैंने सब बाहर फेंकाई हूँ। और यहाँ पर ये सब उतार कर कवर धोया था मैंने, स्टेपल का कवर धोया था। तो अच्छे से झाड़ पोंछ कर, थोड़े बहुत जाले भी लग जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत लग जाते हैं। और तो साफ़ कर देती हूँ झाड़ के, और इसके ऊपर कवर बिछा कर फिर इसके ऊपर सारे कपड़े, धूल मिट्टी भर जाती है इनमें, तो झटका कर फिर से वहीं अपनी जगह पर रखती हूँ। तो जी, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना जी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो ये देखो जी, और कमेंट के साथ साथ लाइक और हाई ज़रूर कर दिया करो। आपका कुछ नहीं जाता, बिल्कुल फ्री ऑप्शन है, कर सकते हो आप आराम से। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से ये गृहिणी का जीवन होता है। दिन भर में बहुत से काम होते हैं, अनगिनत काम होते हैं, और सबको मैनेज करके भी चलना पड़ता है। 1-2 दिन टाल मटोल चल जाती है, लेकिन अगले दिन फिर करना ही होता है। 1-2 दिन तो कई बार क्या होता है कि आलस आ जाता है या फिर काम ज़्यादा होता है तो टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ जितने टाल मटोल करते हैं वो अपने पे भारी पड़ता है, फिर ज़्यादा घर गंदा हो जाता है। तो देखना सारा ही पड़ता है। और अपने घर में खुद से साफ़ सफाई करना, चीज़ों को मैनेज करना हम खुद कर पाते हैं, उतना कोई दूसरा नहीं करता है। तो इसीलिए
देखो जी, मेरा मानना है कि घर छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, घर साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। घर में साफ़ सफाई हर चीज़ अपनी जगह पर होना ज़रूरी है। वो मैटर नहीं रखता कि घर नया है, पुराना है या छोटा है या बड़ा। जब मेरा घर बनने से पहले, जब 2 रूम का मेरा घर था, तो भी मैं पूरे दिन भर अपने घर को सजाने संवारने में लगी रहती थी। लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन समय के अनुसार अब अगर ये घर बन भी गया, बड़ा तो बन गया है, लेकिन अब इसमें काम भी हो गया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जब पहले जितनी मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं देती है, आजकल मुझे माइग्रेन वाली बहुत ज़्यादा दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, लेकिन फिर भी मेरा क्या है कि जब मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है तभी मेरे मन को शांति मिलती है, सुकून से रह पाती हूँ मैं इस घर में। और कहीं जाती हूँ तो उनके यहाँ पर मेरा मन भी नहीं लगता है, क्यों अपने हिसाब से चीज़ें नहीं होती है ना। और अपने घर में मैं अपने हिसाब से हर चीज़ें रखती हूँ, तो साफ़ सुथरा होता है तो मेरा काम करने में भी मन करता है और अपने घर में सुकून भी बड़ा मिलता है। तो घर अगर साफ़ सुथरा हो तो ही देवी देवता वास करते हैं हमारे घर में, और मेहमान भी हमारे घर में जब आते हैं तो साफ़ सुथरा हो तो उनको भी अच्छा फील होता है। तो ये देखो जी, बातों ही बातों में सारी सफाई हो गई, दोनों रूम साफ़ हो गए, और टेबल कुर्सी जो भी थे इनको सबको साफ़ कर दिया। कुछ कपड़े हैं नीचे ले जाने वाले, धुलने वाले, तो वो मैंने छट कर रख दिए, धुलूँगी। और साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह का लुक है। जो चीज़ें हैं जिनको हम हटा नहीं सकते वो तो देखो रहेंगी ही, लेकिन उनके साथ थोड़ा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि साफ़ सफाई हम रख सकते हैं वो रखें। तो साफ़ सुथरा करने के बाद देखो मेरी छत कितनी सुंदर लग रही है। और आजकल हम गर्मियों में छत पे सोते हैं रात में तो बड़ा सुकून मिलता है। जो ये रेलिंग दिख रही है इनमें से छनकर इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो सुबह उठने का मन करता है, मन नहीं करता है, बड़ी शांति मिलती है। तो पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा और आपके साथ भी शेयर किया कि देखो घर कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखो पास में काम चल रहा है। काम तो आपको नहीं दिखेगा जो चल रहा है, क्योंकि जस्ट मेरे मकान के पीछे तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अवशेष हैं, कुछ सबूत है कि हाँ देखो मिट्टी गला रखी है, पानी के ड्रम भर कर रखे हैं और पाइप लगा रखा है टंकी में, तो काम चला हुआ है। अच्छी बात है, पड़ोस हो जाएगा, मकानों को भी सपोर्ट मिल जाएगी, पड़ोस भी अच्छा हो जाएगा। एक खाली खाली जंगलात सा रहता था ये वाला प्लाट, तो अब जंगल टाइप नहीं रहेगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का करना चाहूँगी एंड आपसे मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना जी।